जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमरे मोहन बिहारी जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कातक का महत्व क्या होता है, और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कातक में कितने प्रकार के व्रत होते हैं, इन व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और कैसे ये व्रत रखे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो व्रत होता है कातक मास में, वैसे तो 12 तरीके के व्रत होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जो पहला व्रत होता है वो कहलाता है कातक व्रत। इसमें साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके, अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन एक समय अपनी इच्छानुसार करके यह व्रत पूरे महीने कर सकता है। इस व्रत को कहते हैं कातक व्रत। इसमें डेली वह भोजन, अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन कर सकता है। अब आता है दूसरा व्रत, इसे कहते हैं तारा भोजन। इस व्रत में पूरे दिन निराहार रह करके, यानी कि पूर्णिमा से ही यह व्रत शुरू हो जाता है। पूरे दिन पूर्णिमा को निराहार रह करके, मतलब डेली ही निराहार रह करके पूरे दिन तारों की छाँव में तारों को अर्घ दे करके भोजन किया जाता है। और तारा भोजन का ये जो नियम होता है यह लगातार 3 साल तक चलता है। और इस व्रत को, तारा भोजन का नियम को फॉलो करने, 3 साल तक फॉलो जो करते हैं उसे महापुण्य मिलता है। व्रत के अंत में कातक पूर्णिमा पर उद्यापन करके इस व्रत को पूरा किया जाता है। यह जैसे 3 साल होता है, तो पहले साल में आपको क्या करना होता है बताती हूँ। पहले साल में आपको 33 पेड़ा दान करने होते हैं। साथ ही जोड़े से ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाएं और आदर सहित जिमा करके फिर उन्हें विदा करते समय अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे करके और वस्त्र भी दें और अपना व्रत पूरा करें। दूसरे साल में 33 लड्डू, 33 कचौरी दें। साथ ही ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से आदर सहित जिमाएं और अपनी सास को भी साड़ी या पैसे दें। ठीक है। और तीसरे साल में चांदी के 33 तारे बनवा करके वो दान करें। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ही दान करें और ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से आदर सहित जिमा करके दान दक्षिणा दे करके अपने व्रत को पूरा करें। इस तरह जो 3 साल तक तारा भोजन का नियम करता है वो अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है और अंत में मोक्ष पाता है। और अब हम आते हैं नारायण तारायण पर। दूसरा व्रत होता है नारायण तारायण। यह व्रत भी पूरे माह किया जाता है। शरद पूर्णिमा को पूरे दिन निराहार रहते हैं। अगले दिन यानी कि एकम, जिसे पड़वा भी कहते हैं, उसको किसी भी समय एक बार भोजन करते हैं। फिर दोज को यानी कि द्वितीय को तारा निकलने पर उसे अर्घ दे करके भोजन किया जाता है। यानी कि पहले दिन शरद पूर्णिमा से हम स्टार्ट करेंगे तो शरद पूर्णिमा को हमें निराहार रहना है। दूसरे दिन हम किसी भी समय भोजन कर सकते हैं, दोपहर में या शाम में। और तीसरे दिन हमें तारों को अर्घ दे करके अपने व्रत को खोलना है। यह क्रम पूरे महीने चलता रहेगा और इस तरह पूरे कातक मास में यह क्रम पूरा करते हैं और अंत में उद्यापन करते हैं। उद्यापन में चांदी का तारा या 33 पेड़े ब्राह्मण को दान में दें। यह व्रत नारायण तारायण व्रत कहलाता है। ये व्रत वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, पर साथ ही इस क्रम को याद रखना भी मुश्किल होता है कि हमने आज व्रत मतलब खाना खाया और आज नहीं खाया, इस तरीके से। उद्यापन में जोड़े के रूप में ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे करके अपने व्रत को कंप्लीट करना है। अब आता है चौथा व्रत, यानी कि कार्तक में छोटी साकली व्रत। तो छोटी साकली व्रत क्या होता है अब कातक में देखते हैं। यह व्रत पूर्णमासी से ही स्टार्ट किया जाता है। पूर्णिमा के दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कातक की छोटी साकली व्रत में पूर्णिमा के दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद 2 दिन तक भोजन किया जाता है। इसके बाद एक दिन भोजन नहीं करते, यानी कि एक दिन हम
भोजन नहीं करेंगे, 2 दिन तक भोजन करेंगे, उसके चौथे दिन भोजन नहीं करेंगे। इसके बीच यदि रविवार या एकादशी पड़े तो 2 दिन तक भोजन नहीं किया जाता। इस प्रकार 1 माह तक यह क्रम चलता रहता है। व्रत के होने के बाद हवन किया जाता है, उद्यापन करते हैं। उद्यापन में सोने या चांदी की साँकली भगवान के मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उद्यापन में 33 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वैसे तो इस व्रत में, लेकिन व्यक्ति की अगर सामर्थ्य ना हो 33 ब्राह्मणों को भोजन कराने की, तो वो एक ब्राह्मणी को जोड़े से आदर सहित जिमा करके अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा और कपड़े दे करके अपना व्रत कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा 5वां व्रत, कात्तक में बड़ी साँकली व्रत। ठीक है, चौथा व्रत था कात्तक में छोटी साँकली व्रत, 5वां है कात्तक में बड़ी साँकली व्रत। यह व्रत भी पूर्णिमा से आरंभ किया जाता है। इसमें भी 1 दिन भोजन नहीं किया जाता, फिर दूसरे दिन भोजन किया जाता है, फिर तीसरे दिन भोजन नहीं किया जाता। इसमें सर्कुलर चलता है, आज भोजन नहीं करना है, कल भोजन करना है, उसके अगले दिन भोजन नहीं करना है। यह क्रम पूरे महीने फॉलो किया जाता है और इसमें भी यदि रविवार या एकादशी पड़ जाए तो 2 दिन तक भोजन नहीं किया जाता। इस व्रत का उद्यापन भी छोटी साँकली के अनुसार किया जाता है, हवन कराकर और ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा करके अपना व्रत कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा छठा व्रत, एकातर व्रत। इस व्रत में 1 दिन भोजन करते हैं और अगले दिन उपवास करते हैं पूरा दिन। तो इसमें भी यही क्रम फॉलो किया जाता है कि आज हमें पूरा दिन कुछ नहीं खाना है और कल हमें भोजन करना है, और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार दे करके अपना व्रत कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा 7वां व्रत यानी कि चंद्रायण व्रत। यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मुश्किल भी है। प्राचीन ग्रंथों में इस व्रत के महत्व के विषय में बताया गया है। इस व्रत को चंद्रमा की प्रसन्नता पाने व चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति अपने पापों को कम करने और पुण्य कमाने के लिए इस व्रत को करते हैं। व्यक्ति के सभी दोषों को दूर करने के लिए चंद्रायण व्रत के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, यानी कि मावस से पूर्णिमा तक एक एक कला बढ़ती है और पूर्णिमा से मावस तक एक एक कला घटती है, उसी प्रकार इस व्रत में पूर्णिमा से मावस तक हमें पड़वा को 1 बाइट लेना है खाने में, दोज को 2 बाइट, तीज को 3 बाइट, इस तरह से क्रम बढ़ा करके मावस तक हमें 15 बाइट कर लेने हैं। मावस के बाद जब पड़वा आएगी तब से हमें 1-1 बाइट घटाते चले जाना है। तो चंद्रमा की कलाओं की तरह हमारे रोटी के यह बाइट घटते और बढ़ते जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें एक बार में ही 1 रोटी खा लेनी है, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जितना हमारे मुंह में आता है आराम से जो हमसे खाया जाता है उतना ही बाइट हमें लेना है इस व्रत में। और अंत में इस व्रत में वैसे चाहे तो 1 गिलास दूध या जूस भी ले सकते हैं। वैसे तो यह व्रत बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसमें दूध और जूस भी ले सकते हैं 1 गिलास। इस व्रत के अंतिम में उद्यापन करेंगे, हवन करा करके ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन करा करके और दान दक्षिणा दे करके अपना व्रत कंप्लीट करेंगे। अब आता है हमारा 8वां व्रत यानी कि तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी से एकादशी तक निराहार रहा जाता है, यानी कि जो नवमी आती है तब से लेकर के एकादशी तक निराहार रहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सामने अखंड ज्योत जला करके 11 के दिन तुलसी विवाह करने के बाद और 12 के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसी भोजन को पाया जाता है। यानी कि इस व्रत में 3 दिन निराहार रहते हैं, फिर तुलसी विवाह कराकर ब्राह्मणों को भोजन करा करके और वही भोजन पाया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा 9वां व्रत यानी कि अलूना पाँव भर। ठीक है, अलूना पाँव भर खाना। इस व्रत में होता है कार्तिक में पूरे मास, या तो पूरे मास रहो या 5 दिन या 3 दिन तक बिना नमक का भोजन किया जाता है। अलूना का मतलब होता है बिना नमक का भोजन। इस व्रत में या तो पूरे मास कार्तिक के या फिर 5 दिन या फिर 3 दिन
बिना नमक का भोजन किया जाता है। प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर ही खाया जाता है और इस व्रत में लड्डू में रुपए रख करके गुप्त दान करना चाहिए। बहुत बड़ा महत्व होता है इस व्रत का भी। ठीक है, अब आता है हमारा 10वां व्रत यानी कि छोटी पंच तीर्थिया व्रत। जानिए इस व्रत में क्या करते हैं। इस व्रत में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक रोज भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। छोटी पंच तीर्थिया व्रत में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक रोज भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और जितनी देर हो सके हमसे, यानी कि डेली टू डेली जितनी देर हमसे हो सके हमें व्रत करना है। फिर हम किसी भी टाइम व्रत को अपना खोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 11वां पंच तीर्थिया व्रत। जानते हैं इस व्रत में क्या होता है। इस व्रत में एकादशी, 12, 13, 14 और पूर्णिमा तक निराहार रहते हैं, यानी कि 5 दिन निराहार रह करके निराहार रहते हैं एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, और फिर ब्राह्मणों से ही हवन कराया जाता है। इस व्रत में 5 दिन निराहार रह करके और अंत में पूर्णिमा पर ब्राह्मण उसके द्वारा ही हवन कराया जाता है पंचतीर्थीय व्रत में। ठीक है, अब आता है हमारा 12वां व्रत यानी कि भीष्म पंचक व्रत, या इसे पंचभीकु व्रत भी कहते हैं। तो इस व्रत में देखो, पांडवों ने अपने पिछले जन्म में यह व्रत किया था। भीष्म पंचक व्रत पांडवों ने अपने पिछले जन्म में किया था, जिससे उन्हें अगले जन्म में पांडव रूप जन्म मिला। ये व्रत करने पर उन्हें अगले जन्म में पांडव रूप जन्म मिला है, जो अपार बल बुद्धि के स्वामी थे। ये व्रत भी 5 दिन के निराहार होते हैं, यानी कि एकादशी से पूर्णिमा तक। ठीक है, इस तरीके से यह 12 व्रत होते हैं कातक मास के, जिन्हें हमें अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार कंप्लीट करना चाहिए। कातक मास वैसे तो बहुत दान पुण्य का महीना कहलाता है। जितना हमारे हाथ से दान हो सके, जितना हमारे हाथों से पुण्य कर्म हो सके हमें करने चाहिए। और कातक मास में ऐसा कहा जाता है कि दान पुण्य के साथ साथ अपनी सास को, जो व्रत रहते हैं, जो नहाते हैं सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, अपनी सास को साड़ी और पैसे ज़रूर देने चाहिए, खाली कपड़े नहीं निकालने चाहिए। और अगर सास को ना दे तो किसी वृद्ध स्त्री को भी साड़ी और कपड़े देने चाहिए। तो आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।